पेपर प्लेट का बिजनेस अगर आप करते हैं, उसमें आपसे चैन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है या चैन से रिलेटेड कोई पार्ट्स, जैसे चैन क्या होता है, रोल का खिंचाव करता है, रोल खींचने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर बेलन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसके चाल पत्ती जो घूमता है क्रेंक के साथ और रोल को खींचता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी परेशानियों को दूर करने का तरीका बताऊंगा और उस पार्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। और वो पार्ट्स अगर आपके नज़दीकी एरिया में नहीं मिलता है तो कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में आप अपने घर तक उसे कैसे मंगवा सकते हैं, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। अभी आप देख रहे हैं द मशीन पार्ट्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं लघु उद्योग की अनेकों मशीन और उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी देता हूं। सो आज मैं बताऊंगा आपको हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक मशीन में लगे हुए जो चैन मॉडल मशीन है उसमें चाल पत्ती के बारे में बताऊंगा, चैन सेटअप के बारे में बताऊंगा, किस पार्ट्स का क्या काम है और वो अगर ख़राब हो जाए तो कैसे उसको सही किया जाए। सभी चीज़ों को पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा, मशीन के पास ले जा कर के समझाऊंगा। सो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, चाल पत्ती का इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको आ चुका हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर चाल पत्ती होता क्या है। तो सबसे पहले मैं क्रैंक मशीन में दिखाऊंगा, फिर मैं हाइड्रोलिक मशीन में दिखाऊंगा कि चाल पत्ती क्या होता है। तो ये क्रैंक मशीन है जो कि सिंगल डाई क्रैंक मशीन है, देख सकते हैं फुल चैनल बॉडी में है। और इसमें अभी जो है ये 4 इंच का रोल है और 4 इंच का देख सकते हैं ये हमारा कटोरी लगा हुआ है जिसको गोलगप्पे खाने में यूज़ किया जाता है। चलिए हम बात करेंगे कि आज जिस पार्ट्स के ऊपर हम बात करने आए हैं उस पार्ट्स के बारे में। तो ये है चाल पत्ती। ये चाल पत्ती जो है इस टाइप का आता है जो क्रैंक में यहाँ पे लगा हुआ रहता है। मैं दूर से दिखाऊं तो देखिए इस चाल पत्ती का काम क्या है। इसका काम है रोल खींचना। जैसे ये जब ये व्हील घूमता है तो ये इस तरीके से रोल खींचता है, देखिए खींच रहा है। फिर इस तरीके से ये चैन घूमता है, देख लीजिए ये, और रोल देखिए आगे की तरफ बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है। और इस तरीके से देखिए पूरा रोल चाल पत्ती के वजह से घूमता है, ये घूम रहा है। तो यही इम्पोर्टेंट वर्क जो है ये हमारा चाल पत्ती करता है। और चाल पत्ती में ऐड रहता है क्या, ये चाल पत्ती, ये वायरिंग और ये बेहतर क्वालिटी का चैन। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हर जगह नहीं मिलता है तो मैं कुरियर से भेजता हूँ, ये है इसका स्प्रिंग, बेहतर क्वालिटी का ये चैन स्प्रिंग जो कि इसमें अटैच रहता है। तो इसका ओवरऑल जो काम है वो रोल खींचना, और रोल खींचना वो सही तरीके से रोल खींचना। अगर आपका चाल पत्ती गड़बड़ है, यहाँ से बार बार स्लिप कर जाता है या ये टूट जाता है, तो ये रोल खींचने वाला जो वर्क है वो आपका बाधित हो जाता है। तो ये बेहतर जो है होना चाहिए, तभी आप एक बेहतर वर्क जो है वो कर पाइएगा। तो चाल पत्ती इम्पोर्टेंट है। चाल पत्ती के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये चैन फ्राई व्हील, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हुआ मतलब क्रैंक मशीन में। अब हाइड्रोलिक मशीन में चाल पत्ती और चैन कहाँ रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हाइड्रोलिक मशीन है जो जिसे हम ऑल इन वन के नाम से भी जानते हैं। ये बेहतर सिलेंडर में बेहतर क्वालिटी का जो है ऑल इन वन मशीन है जिसमें दोना, थाली, नाश्ता प्लेट और चप्पल का काम किया जाता है। तो इसमें भी रोल को खींचने के लिए क्या है कि चाल पत्ती लगा हुआ रहता है। इसमें रोल किस प्रकार से खींचता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो है किस प्रकार से वर्क करता है चैन वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सामने से मशीन का लुक कुछ इस प्रकार से रहता है और ये सिलेंडर अप डाउन होता है। ये जो आप सिलेंडर देख पा रहे हैं ये सिलेंडर का जो है पिस्टन है जो कि अभी ऊपर गया हुआ है, ये निकला हुआ नहीं है। और इसका सिलेंडर ये है। तो ये क्या है कि ये अप डाउन होता है और इसी अप डाउन के माध्यम से जो है रोल खींचता है। रोल कैसे खींचता है, तो जैसे ये अप होता है तो यहाँ से ये इस तरीके से ये घूमता है, अप होता है तो ये आगे की तरफ आता है। और जब ये आगे की तरफ आता है तो देख सकते हैं रोल खींच रहा है। इस तरीके से वर्क करता है। देखिए ये घूम रहा है, ये घूम रहा है तो बेलन भी घूम रहा है।
तो इसी तरीके से जो है क्या है कि चाल पत्ती वर्क करता है। इसमें भी देख सकते हैं बेरिंग लगा हुआ है, यहाँ बेहतर जो है चाल पत्ती है और बेहतर फ्लाई व्हील है। इसका बेलन का क्वालिटी दिखाऊं तो बेलन भी जो है बेहतर क्वालिटी का बेलन है इसमें लगा हुआ, जो कि 18 इंच का ओरिजिनल रबर बेलन है। और ये उसका फ्लाई व्हील है जिसके माध्यम से जो है ये घूमता है और पेपर को आगे की ओर ले जाता है। तो चाल पत्ती का आप काम समझिए कि चाल पत्ती का आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है। अगर आपका चाल पत्ती ख़राब हो गया है, जैसे अगर एक चीज़ और मैं बता दूं, वीडियो जो मेरा होता है वो इन्फॉर्मेटिव होता है। पार्ट्स के बारे में तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन उस पार्ट्स का रियलिटी में क्या काम है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसका क्या काम है, जैसे ये अभी यहाँ कसा हुआ है और इसमें झिल्ली कटा हुआ है, तो इसको आगे पीछे करने से क्या होता है, तो इसको आगे पीछे करने से होता है पेपर कम ज़्यादा। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ आइए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं बेहतर इन्फॉर्मेशन देता हूँ और दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी देख लीजिए कि ये 4 इंची का डोना है ना, 4 इंची का ये गोलगप्पा जो हम लोग खाते हैं वो 4 इंची का डोना है और 4 इंची का डाई भी लगा हुआ है। अगर हम यहाँ 13 इंच का डाई लगाएंगे तो 4 इंची पे कहाँ पे है पत्ती, अभी देखिए पत्ती जो है हमारा यहाँ है। अब 13 इंची का जब हम डाई लगाएंगे तो इसको जितना आगे बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा रोल आएगा। तो 4 इंची में कितना चाहिए, तो 4 इंची में भाई इतना ही रोल चाहिए, 4 इंची रोल चाहिए। लेकिन 13 इंची में तो 13 इंची रोल चाहिए, इतना रोल चाहिए एक बार में। तो वही से बढ़ता घटता है। तो चाल पत्ती का इम्पोर्टेंट वर्क भी आप समझ गए, चैन स्प्रिंग के बारे में भी समझ गए। अगर आपका चैन स्प्रिंग जो है लमड़ जाता है, टूट जाता है, उस स्थिति में आपका पेपर सही से नहीं जाता है। जैसे एक चीज़ क्या है कि अभी देखिए पेपर एक बराबर आ रहा है, एक बराबर आया, एक बराबर आया, एक बराबर। अब आपका अगर पेपर कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा आ रहा है कभी कम, उस स्थिति में आपका चैन स्प्रिंग अगर ख़राब है तब आ रहा है। अगर आपका चैन स्प्रिंग सही है और वो प्रॉब्लम आ रहा है तो अब आपका जो है बेलन प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेलन के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और पेज पे जाइए, आपको बहुत सारा वीडियो बेलन के ऊपर भी मिल जाएगा। दोस्तों चाल पत्ती जो है डबल डाई मशीन में भी होता है, जैसा कि ये डबल डाई मशीन सेंटर मोटर में अभी आप देख पा रहे हैं, तो इसमें भी जो है चाल पत्ती होता है। तो अगर आपका कोई भी मशीन है तो लगभग सब में सेम चाल पत्ती होता है। अगर आपका स्प्रिंग चाल पत्ती या कोई पार्ट्स अगर आपका बिगड़ गया हो तो चलिए अब मैं आपको मंगाने का प्रक्रिया बताता हूँ कि आप उसे कैसे अपने घर तक जो है वो आसानी पूर्वक जो है मंगा सकते हैं। अब चलिए मैं मंगाने का तरीका और प्रक्रिया जो है आपको। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चैन से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया हूँ, उसके पार्ट्स को दर्शाया हूँ और दिखाया हूँ। अगर आपके मशीन में भी ये पार्ट्स की प्रॉब्लम है या ये पार्ट्स टूट गया है, आपको ये पार्ट्स नया चाहिए, ईजिली आप मंगा सकते हैं। भारत में आप कहीं से भी हो तो भारत एंड नेपाल में मैं कुरियर के माध्यम से ये चीज़ मैं भेजता हूँ। ये चीज़ आप कैश ऑन डिलीवरी में भी मंगवा सकते हैं, प्रीपेड में भी मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, प्रीपेड में पार्ट्स का दाम और कुरियर चार्ज ही आपको केवल लगेगा। साथ ही साथ अगर आपके मशीन में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप नया मशीन कहीं से परचेज किए हैं वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको टेक्नीशियन चाहिए, तो उचित खर्च के माध्यम से मैं आपको टेक्नीशियन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इन सभी सर्विसों के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं या पार्ट्स का नाम बता सकते हैं। ये नहीं कि चैन ही, पेपर प्लेट से रिलेटेड किसी भी मशीन, चाहे वो पेपर लेमिनेशन मशीन हो, सीट कटर, सर्कल कटर एंड हाइड्रोलिक करेंट, कोई भी मशीन हो, उसमें अगर आपको पार्ट्स की आवश्यकता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इजीली आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, आपको एक बेहतर अपडेट मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो कॉल पे छोटा मोटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी प्रावधान है, उसके लिए आप छोटा सा पेमेंट करके आप वीडियो कॉल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरा टीम या मैं खुद जो है उसमें आपको हेल्प एंड सपोर्ट दूंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।